हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्रेनर केवल वाविया और आप देख रहे हैं कैटॉक। दोस्तों वेलकम है आज के हमारे इस नए सेशन में। आई होप आपने मेरे पुराने सारे सेशंस देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो पहले फ्रेंड्स वो जाके देखो, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज पूरा सीरीज़ चल रहा है। अगर आप अभी ये वीडियो देखोगे तो आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं चलेगा। इससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप आगे वाला सेशन पूरा जाके देखो और फिर आप इस वीडियो पे आओ तो आपको अच्छा रहेगा। अभी मैं आपको ले चलता हूँ आज के सेशन पे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर मैंने आज का जो भी कंटेंट है वो दिया हुआ है, कमांड एंड शॉर्ट की। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने दिया हुआ है कमांड और राइट हैंड साइड पे मैंने दिया हुआ है शॉर्ट की। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स रोटेट, स्केल, स्ट्रेच एंड पॉलीगॉन कमांड। बेसिकली फ्रेंड्स ये चैनल में मैं आपको पहले से, अगर आप नोट करो पहले सेशन से, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स कमांड। मैं ड्राइंग बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स फंडामेंटली ऑटोकैड में स्ट्रॉन्ग होने के लिए, ऑटोकैड में ग्रिप लाने के लिए आपको कमांड पे ग्रिप होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स हमारे चैनल का खासियत ही यही है कि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं कमांड। बाकी सारे चैनल्स में आपको ड्राइंग बनाना सिखाया जा रहा है कि ये ड्राइंग आप कैसे बना सकते हो या ये ड्राइंग आप कैसे डेवलप कर सकते हो, लेकिन हम काम कर रहे हैं ऑटोकैड के बेसिक्स पे। और बेसिक्स पे काम करके आप अगर कमांड पे अपना ग्रिप बना लोगे और अगर आपके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग का थोड़ा भी नॉलेज है तो आप इजीली ये सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन पे। उसमें हमारा पहला कमांड है रोटेट कमांड। कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑटोकैड में रोटेट कैसे करते हैं कोई भी एंगल पे, उस पे जाने से पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो आइकॉन आपको दिख रहा है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, UCS। ये फ्रेंड्स आपके स्क्रीन के बीच में ऐसे मोमेंट में रहता है। मुझे बहुत सारे DM आए थे कि सर इसको फिक्स कैसे करें, तो बहुत इजी है फ्रेंड्स। इस पे आप राइट क्लिक करो, UCS आइकन सेटिंग में चले जाओ और यहाँ पे जो टिक है उसको निकाल दो, तो वो यहाँ कॉर्नर में फिक्स हो जाएगा, वो मूवेबल रहेगा नहीं। तो ये आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो फ्रेंड्स हम चलते हैं हमारे कमांड फर्स्ट रोटेट कमांड पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक रेक्टेंगल 100 बाय 100 का एक मैं बॉक्स डेवलप कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इसको हमें करना है रोटेट। शॉर्ट की है RO, आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है RO प्रेस करने के बाद हम प्रेस करेंगे यहाँ पे एंटर। देन आपको सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट, देन फिर से प्रेस करना है एंटर। उसके बाद आप स्टेटस लाइन में चले जाओ, कमांड लाइन में पढ़ो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या बता रहा है। स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मतलब जो पॉइंट से हमें रोटेट करना है, मतलब वो पॉइंट हमें फिक्स करना है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो पॉइंट है वहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कमांड लाइन में मुझे पूछेगा स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, मतलब मुझे कितने डिग्री पे इसको रोटेट करना है। फॉर एग्जांपल अभी ये जो है इसको 0 डिग्री पे कंसिडर किया हुआ है, मैं यहाँ पे 45 डिग्री दे रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इजीली आप ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। इसमें फ्रेंड्स और 2 कमांड है, थोड़ा डीप में जाते हैं अब। रोटेट कमांड, सेलेक्ट, एंटर,
फिर आपको लेना है बेस पॉइंट। अब रोटेशन एंगल देने से पहले यहाँ आप कमांड लाइन में चले जाओ, आपको और दो ऑप्शन दिखेंगे, कॉपी एंड रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं पहला ऑप्शन यहाँ पे ले रहा हूँ कॉपी। कॉपी पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं रोटेशन एंगल दे रहा हूँ 45 डिग्री, देन एंटर। मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स पुराना ऑब्जेक्ट आपका रहेगा और नया ऑब्जेक्ट रोटेट होके आपको कॉपी के साथ मिलेगा। मतलब आपको पुराना हटाना नहीं है और नया चाहिए, वो 45 डिग्री पे चाहिए, तो आप ये कमांड को यूज़ कर सकते हो। दूसरा फ्रेंड्स उसमें रेफरेंस कमांड है। अभी रेफरेंस कमांड कैसे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा लाइन है। अब ये कितने एंगल पे है, कौन से रेफरेंस पे है, हमें नहीं पता, लेकिन फ्रेंड्स ये जो लाइन है, ये लाइन का जो एंगल है उसके हिसाब से मुझे ये जो बॉक्स है वो बॉक्स सेट करना है। तो मैं रेफरेंस कमांड यूज़ करूँगा, RO एंटर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाए, देन प्रेस एंटर, देन आपको लेना है बेस पॉइंट। दोस्तों रिमेंबर, अब जब आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो तो वो लाइन आपको सिलेक्ट नहीं करना है, वो हमारे लिए सिर्फ एक रेफरेंस है। यहाँ पे कॉपी की जगह अब हम लेंगे रेफरेंस। रेफरेंस में फ्रेंड्स हमें पहले बॉक्स का रेफरेंस देना है। फर्स्ट पॉइंट ये वाला, सेकंड पॉइंट ये वाला, देन यहाँ नीचे कमांड लाइन में हमें लेना है पॉइंट्स। फिर दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लाइन का ये वाला लेना है, सेकंड पॉइंट ये वाला। मतलब इसके हिसाब से ये ऑब्जेक्ट आपका रोटेट हो जाएगा। इजी है, आप 2-3 बार ट्राई करोगे तो आपको मालूम चलेगा। अब चलते हैं हम फ्रेंड्स हमारे दूसरे कमांड पे, स्केल कमांड। स्केल मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताऊँ तो मल्टीप्लिकेशन। लेंथ और विड्थ का दोनों का एक साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। फॉर एग्जांपल मैं स्केल का वैल्यू दे रहा हूँ 2 और मेरा रेक्टेंगल है 100 बाय 100, तो वो 200 बाय 200 हो जाएगा। सिंपल। स्केल कमांड शॉर्ट की है SC। SC टाइप करने के बाद प्रेस कीजिए एंटर, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन फिर से एंटर। फिर यहाँ पे लेना है आपको बेस पॉइंट एज यूजुअल, जैसे आपने रोटेट कमांड में लिया था। फिर आपको यहाँ पे देना है स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर मतलब आपको कितना गुना ये ऑब्जेक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्केल फैक्टर दे रहा हूँ 2 देने के बाद मुझे प्रेस करना है एंटर, तो ये है उससे डबल हो जाएगा। आप DI डिस्टेंस कमांड से देख सकते हो, DI एंटर, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारा जो 100 mm का बॉक्स था या लाइन था वो 200 mm का हो गया। इसको फ्रेंड्स आप घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। स्केल में और एक एग्जांपल लेते हैं, स्केल कमांड, सिलेक्ट एंटर, बेस पॉइंट। यहाँ पे मैं 0.25 ले रहा हूँ, मतलब अब कम होने वाला है 0.25 एंटर। तो फ्रेंड्स अब 200 का हो जाएगा 50। DI डिस्टेंस, फर्स्ट पॉइंट ये वाला और सेकंड पॉइंट ये वाला, मतलब 200 डिवाइड बाय 4। यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो स्केल कमांड ऐसे यूज़ होता है, उसमें भी अलग से 2 कमांड दिए हुए हैं, स्केल, सिलेक्ट एंटर, बेस। यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन है, कॉपी और रेफरेंस। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कॉपी कमांड, स्केल फैक्टर दे रहा हूँ 2 एंटर।
तो यहाँ पे पुराना बॉक्स तो रहेगा और नया बॉक्स कॉपी होके मिलेगा, लेकिन नया वाला जो रहेगा वो 2 गुना रहेगा। तो फ्रेंड्स इजी है। इसी तरह हम रेफरेंस कमांड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक लाइन है, इसके हिसाब से मुझे ये बॉक्स को स्केल करना है। स्केल कमांड, सिलेक्ट, एंटर, फिर आपको लेना है बेस, यहाँ से लेना है रेफरेंस। रेफरेंस में पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। देन आफ्टर आपको जाना है कमांड लाइन। कमांड लाइन में लेना है पॉइंट्स, पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। सेम टू सेम फ्रेंड्स, जैसे हमने पिछले कमांड में यूज़ किया था रोटेट कमांड में, वैसे ही आपको यूज़ करना है स्केल कमांड में। ठीक है, तो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट कमांड पे। वो कमांड है स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच मतलब खींचना, खींच के लंबा करना। उसके पहले फ्रेंड्स सिलेक्शन मेथड आपको समझना ज़रूरी है, तो ही आप ये स्ट्रेच कमांड अच्छी तरह से सीख सकोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है। अभी जनरली आपने देखा होगा कि आप क्लिक करके अगर लेफ़्ट साइड जा रहे हो तो ग्रीन विंडो आ रहा है, और अगर क्लिक करके आप राइट साइड जा रहे हो तो ब्लू विंडो आ रहा है। ये ग्रीन विंडो जो आ रहा है इसे बोलते हैं क्रॉसिंग सिलेक्शन, और ये जो ब्लू विंडो आ रहा है इसे बोलते हैं विंडो सिलेक्शन। इन दोनों के बीच में फ्रेंड्स एक मेजर डिफरेंस है, वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके मैं ये बॉक्स को आधा सिलेक्ट कर रहा हूँ, जिसमें सर्कल आधा है, ऊपर वाला और नीचे वाला लाइन आधा है, खाली एक लाइन पूरा है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो सारा आइटम सिलेक्ट हो गया जिसको जिसको मेरी विंडो टच कर रही थी। मतलब क्रॉसिंग सिलेक्शन का मतलब है जहाँ जहाँ ये विंडो टच होगा वो आइटम आप सिलेक्ट करोगे। अब मैं दे रहा हूँ एस्केप। अब हम देखेंगे दूसरा मेथड, विंडो सिलेक्शन। अभी विंडो सिलेक्शन में क्या है फ्रेंड्स, सेम जैसे मैंने क्रॉसिंग सिलेक्शन में सिलेक्ट किया था, ऊपर वाला, नीचे वाला, हाफ सर्कल एंड लेफ्ट हैंड साइड वाला लाइन, तो यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड वाला लाइन। मतलब विंडो सिलेक्शन में फ्रेंड्स एक क्राइटेरिया है कि जो लाइन आपका विंडो के अंदर पूरा आएगा या जो ऑब्जेक्ट आपका विंडो के अंदर पूरा आएगा वही सिलेक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सर्कल का ही एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। जैसे कि मैं ये से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा 2 लाइन आधा आ रहा है, सर्कल पूरा आ रहा है, तो क्रॉसिंग में मेरा तीनों 3 सिलेक्ट हो जाएगा। अभी सेम क्राइटेरिया मैं यहाँ विंडो के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, 2 लाइन मेरा आधा आ रहा है, सर्कल पूरा आ रहा है, तो यहाँ पे खाली सर्कल सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स एक समझने वाली बात थी, क्रॉसिंग सिलेक्शन एंड विंडो सिलेक्शन। अब फ्रेंड्स हम जाते हैं हमारे कमांड स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब खींचना, खींच के लंबा करना। ये जो रेक्टेंगल है इसका विड्थ मुझे अगर बढ़ाना है तो मैं बढ़ा सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम DI डिस्टेंस कमांड लेके इसका विड्थ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे है 150, ये 150 का मुझे करना है 200, तो मैं लूँगा फ्रेंड्स यहाँ से स्ट्रेच कमांड। अब मुझे ऐसे सिलेक्ट करना है, मेरा 3 लाइन कवर होना चाहिए। इसको मैंने सिलेक्ट किया, एंटर दिया, बेस पॉइंट लिया, माउस को आगे ड्रैग किया, जितना मुझे बढ़ाना है उतना मैंने वैल्यू डाला और एंटर प्रेस किया तो उतना बढ़ गया। एस एंटर, फिर से उसी तरह 3 बाजू सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स, 1 2 एंड 3, सिलेक्ट, एंटर, बेस, आगे ले गए 100, एंटर। तब इजीली बढ़ा सकते हो। उसको अगर आपको घटाना है तो सिलेक्ट, एंटर, बाहर की जगह अंदर ले जाओ 150, एंटर। तब इजीली इसको बढ़ा और घटा
सकते हो। तो इजीली आप स्ट्रेच कमांड यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कमांड है यहाँ पे फ्रेंड्स पॉलीगॉन। पॉलीगॉन फ्रेंड्स आप 3 साइड से लेके 1024 साइड तक यहाँ पे बना सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पॉलीगॉन 2 तरीके से सीखेंगे। एक सर्कल के रेफरेंस से हम पॉलीगॉन बनाएंगे और दूसरा हम साइड के रेफरेंस से बनाएंगे। सर्कल के रेफरेंस से हम फ्रेंड्स जो पॉलीगॉन बनाएंगे उसमें भी 2 सब टाइप है। एक सर्कल के अंदर कैसे बनता है और एक सर्कल के बाहर कैसे बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्कल के रेफरेंस वाला जो देखेंगे उसमें हमें चाहिए सर्कल। यहाँ पे मैं 20 mm रेडियस वाला 2 सर्कल बना रहा हूँ। अब हम यहाँ पे लेंगे पॉलीगॉन कमांड, शॉर्ट की है POL, एंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप पॉलीगॉन कमांड लोगे तो फर्स्ट आपको यहाँ पे नीचे कमांड लाइन में पूछेगा एंटर द नंबर ऑफ साइड, मतलब कितने साइड का आपको पॉलीगॉन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर ऑफ साइड दे रहा हूँ यहाँ पे 5, देन एंटर। देन आपको फिर से कमांड लाइन में देखना है क्या लिखा है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। तो अब जो सेंटर लेना है वो हमें लेना है सर्कल वाला सेंटर। तो सर्कल का सेंटर हमने ले लिया। अब फिर से स्टेटस कमांड लाइन में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, इंस्क्राइब और सरकमस्क्राइब। इंस्क्राइब मतलब सर्कल के अंदर बनेगा और सरकमस्क्राइब मतलब सर्कल के बाहर बनेगा। तो मैं इंस्क्राइब इन सर्कल यहाँ पे ऑप्शन ले रहा हूँ, इंस्क्राइब इन सर्कल। अब लास्ट में यहाँ पे मुझे पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब जो हमने सर्कल बनाते वक्त रेडियस लिया था वो रेडियस का वैल्यू 20 था, वो मैं यहाँ पे डालूंगा और प्रेस करूँगा एंटर। तो यहाँ पे सर्कल के अंदर पॉलीगॉन बन जाएगा। इसी को रिपीट करते हैं सरकमस्क्राइब के लिए, POL पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड 6, सेंटर लेना है सर्कल का, यहाँ पे ऑप्शन लेना है सरकमस्क्राइब और रेडियस देना है 20, सर्कल के बाहर बनेगा। अभी दूसरा ऑप्शन है, हमारे पास सर्कल नहीं है लेकिन स्पेसिफिक साइड का हमारे पास डिस्टेंस है। तो POL पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड 6, एंटर। यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट की जगह कमांड लाइन में जाके लेना है एज ऑप्शन, फिर स्क्रीन पे आके करना है क्लिक और जो साइड डिस्टेंस आप देना चाहते हो वो डिस्टेंस दे दो और प्रेस कर दो एंटर। तो आपने ये साइड के रेफरेंस से बनाया। यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया था 25, तो यहाँ पे हर एक साइड का जो डिस्टेंस है वो फ्रेंड्स है 25। तो आपने आज इजीली कमांड सीखे, रोटेट, स्केल, स्ट्रेच एंड पॉलीगॉन। रोटेट कैसे करते हैं, मतलब कोई भी डिग्री पे सेट कैसे करते हैं। स्केल मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। स्ट्रेच मतलब खींच के लंबा कैसे करते हैं। और पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं। तो आई होप आपने ये मेरा सेशन अच्छे से देखा होगा और अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करो और इसके पहले वाले सारे सेशंस भी देखो तो आपको पता चलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बेसिक से बेसिक देने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो रहेगा ड्राइंग क्रिएशन। जैसे कि हमने बीच में एक सेशन लिया था कि हाउ टू क्रिएट अ ऑटोकैड बेसिक ड्राइंग विथ बेसिक कमांड। हम ड्राइंग का लेवल थोड़ा करने वाले हैं हाई, तो वो आप देखना मत भूलना। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आप फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो वहाँ जाके पहले मुझे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है CADTALK कैड टॉक। वहाँ पे मैं आपको नए नए अपडेट्स देता रहूँगा। तो टिल देन मिलते हैं नए सेशन में। बाय बाय।